क्या कभी राम ने पूछा था कि ऐ सबरी, तुम किस जाति की हो, मैं तुम्हारे जूठे बेर खा सकता हूं या नहीं? या फिर भगवान कृष्ण ने पूछा था कि यह सुदामा, तुम किस कास्ट के हो, मैं तुमसे दोस्ती करने लायक हूं या फिर मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूं और वो दोस्ती कर सकता हूं जो आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है? कभी नहीं पूछा। फिर क्यों आज एक कथावाचक को आप ये पूछ रहे हैं कि तुम किस जात के हो और उसके साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए था? आज पूरे दुनिया में अगर ये खबर जा रही है कि एक कथावाचक यादव है और यादव के साथ आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए, जहां पर एक तरफ सारे हमारे संत समाज इस चीज की मांग कर रहे हैं कि सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को एक होना चाहिए, हिंदुओं में भेदभाव जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिए, वहीं आज तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकते हैं। दरअसल ये मामला पूरा इटावा के दादरपुर गांव का है, जहां पर एक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार को बेरहमी से पीटा गया, उनके बाल छिलाए गए और उस एक औरत के पैर पे नाक रगड़ने के लिए कहा गया, उसके मतलब उस जो कथावाचक था यादव, मणिराम यादव, उसके ऊपर पेशाब छिड़काया गया। दरअसल ये मामला दादरपुर गांव का है, इटावा का है। लेकिन ये सारी घटना को सुनकर अंदर बहुत दुख होता है कि जहां एक तरफ भगवान खुद भगवान राम ने, श्री कृष्ण भगवान ने भेदभाव ना करते हुए और सबरी के जूठे बेर खा लिए, सुदामा से मित्रता कर ली, फिर हम उनके भक्त कैसे उनके भक्त हुए कि हम आज भेदभाव कर रहे हैं? क्या तुम्हारी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी थूकते होंगे कि आज मैंने किन को भक्त अपना बनाया और ये कैसे हमारे भक्त हैं कि जातियों में बांट रहे हैं। जहां आज एक तरफ पूरे हिंदू समाज को एक होना चाहिए और देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदुओं का हर्ष हो रहा है, पूरे किसी भी देश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन इन खबरों को देखने के बावजूद उनकी आंखों में तनिक भी दया नहीं आई। देखिए, आज हमें पूजा उन चीजों की करनी चाहिए जिन चीजों को करने लायक है। देखिए, भगवान हमारे लिए सर्वोपरि है, आप भगवान की पूजा करिए, लेकिन भगवान के बारे में जो जानने वाला है, जो भगवान के शास्त्र को जानने वाला है, जो भगवत गीता के बारे में जानने वाला है, जो भगवत गीता को कंठस्थ करके रखा है, वो एक व्यास के रूप में व्यास मंच पे बैठता है और व्यास मंच पे बैठने के बाद खुद एक व्यास बन जाता है, ना कि वो यादव, ना कि वो एक क्षत्रिय, ना एक ब्राह्मण रहता है। क्योंकि व्यास मंच पर, व्यास गद्दी पर बैठने वाला हमेशा व्यास कहलाता है, कथावाचक कहलाता है, ना कि उसकी जाति वहां पे देखी जाती है। और जाति देखकर आपने ये साबित कर दिया कि एक बार फिर से पूरे हिंदू समाज को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से उन मणिराम यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ बदसलूकी हुई, जिस प्रकार से उनको एक कथावाचक के रूप में न देखते हुए उनके ऊपर हमला हुआ, और वो भीड़ भी साथ में थी। क्या भीड़ में किसी व्यक्ति को ये दिमाग में नहीं आया होगा कि क्या ये सही कर रहे हैं? हाँ, मानता हूं अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि उसने अपनी जाति को छुपा रखा था। मानता हूं अपनी जाति को छुपा रखा था, लेकिन आपने उसको ज्ञान को नहीं देखा, आपने उसके भगवान के प्रति समर्पण को नहीं देखा, लेकिन आपने ये जरूर देखा कि वो किस जाति का है। देखिए, अगर हम मतलब पूरे हिंदू समाज को अगर सेफ रहना है, अगर पूरे हिंदू समाज को एक भगवान के प्रति समर्पण देना है, तो वहां पर जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आज सभी लोग यही कर रहे हैं कि जात से कुछ नहीं होता, मेन होता है कि भगवान को मानने वाला कौन है, भगवान के प्रति समर्पण किसका है। तो फिर आप उस जाति को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? मैं ये बात आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग जातियों में न बटें और पूरे संपूर्ण भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आप सभी अपना हाथ अपने आगे बढ़ाएं और मिलकर भागीदारी करें। देखिए, किसी को भी जात के रूप में टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। कोई भी देखिए, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं होता कि वो किस जात का, उसके पीठ पर कहीं ये नहीं लिखा होता कि वो इस जात का है। अगर उसका खतना किया जाता है तो एक वो मुस्लिम बनता है। और देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कटे पिटे अंग वालों को एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब आप एक हिंदू की बात करते हैं, तो फिर ये सारी बातें छोटी हो जाती है कि फिर वो किस जात का है। तो मेरी बात मानिए, आप मेरी बात ना मानिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को देखिए, भगवान श्री राम के उस समर्पण भाव को देखिए
कि सबरी के जूठे बैर खा लिए और उसकी जात नहीं पूछी, तो आप फिर कौन होते हैं पूछने वाले। अगर भगवान भी ये चीज आज देख रहे हैं, आज सोच रहे हैं, आज उस पर मजबूर हो रहे हैं, तो सोचते होंगे कि मैंने किन को अपना भक्त कह दिया और कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो एक कथावाचक को जाति के रूप में पिटाई कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने आप को सुधारें, अपने आप को एक हिंदू बनाएं, ना कि एक विशेष जाति के रूप में लेके जाएं। अगर इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।